और हल्ला माहौल बंद करो, हल्ला बंद किया जाए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उतना ही पढ़ेंगे जितना से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। सब ज़्यादा पढ़ाते हैं 11th में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अपचयन क्या कहते हैं इसको, या अपकरण कहते हो इसको, है ना। अपचयन 10वां वाला अपने वाला पीरियड 10वां वाला ग्रुप में भेजे होंगे, तुम्हारे ग्रुप में 10वां का एक चैप्टर वो वाला पॉलिटेक्निक ग्रुप में, है ना। ऑक्सीकरण, तो इसको हम लोग कहेंगे, ऑक्सीकरण को हिंदी में क्या कहते हो, अवकरण। अपचयन या इसको कहते हैं अवकरण। और इसको उपचयन, इसको सुबह भी पढ़े थे ना। उपचयन, ठीक है ना, उपचयन है ना। हिंदी हम कंफर्म नहीं रहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है तो उसका ऑप्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन रखो, इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश में ही करना है, नहीं तो आप चक्कर में फंस जाओगे, समझ लो ना। बड़ा लफा हिंदी है, हम हट कर रहते हैं इससे, तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। यहाँ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन लेगा, वो है ना, ये मतलब लेगा, ये लगाती छोड़ेगा, यही ना है। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है, जरूरी पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीकरण उपचयन में ओ है ना, तो गेन करेगा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन बंद, मुंह बंद करके रखो। गेन ऑफ क्या करेंगे, टेक्निक समझो, भूल जाते हैं लोग, कौन किस में ग्रहण किस में छोड़ना है, याद रखना। ओ है तो ई गेन करेगा, ई गेन क्या थी, छोड़ेगा, क्या करेगा, ई छोड़ेगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण, और रिडक्शन ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, समझ में आ गया ना। ऑक्सीजन का ग्रहण, ये मतलब क्या होता है, ग्रहण, और लॉस मतलब क्या होता है, त्याग। समझ में आएगा टेक्निक सबको। ओ से रखना, लेगा, ओ है तो लेगा, नहीं है तो देगा। वैसे भी रिडक्शन मतलब होता है रिड्यूस करना, लॉस करना। तो क्या करेगा, लॉस, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन लॉस करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्सीजन जब ले रहे हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, BURNING, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन होंगे, उसको जलाओगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ये कोई ऑक्सीजन ले रहा है ना कार्बन, तो बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका वो ऑक्सीडेशन बोलेंगे कार्बन का, जो लेगा उसका। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो, एक बार ये मज़ा मार लिया ऑक्सीजन लेकर के, मस्ती कर चुका है, तो अब हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना। ये कहेगा अब की बार हम छोड़ने वाले नहीं, अगले बार तो ऑक्सीजन ले चुका है, अब हाइड्रोजन की बारी है, तो ये कहेगा तुमको छोड़ना पड़ेगा, और हम इसको क्या करेंगे, लेंगे। तो ये क्या करेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको लॉस करना, ई लॉस करेगा तो ई बंदा क्या करेगा, गेन करेगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो, बात समझ में आ रहा है सबको, ये बात होती है ना। और चूंकि ये हाइड्रोजन लॉस किए हैं, और एक बात इसमें और रखना, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन भी लॉस किए हैं, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ये लॉस करेंगे, और उधर इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ये बात है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में कौन चीज़, वृद्धि। यहाँ वृद्धि होती है, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन में कमी होंगे, ऑक्सीकरण संख्या में कमी।
ऑक्सीकरण संख्या या अंक, ये पूरा निचोड़ हुआ, समझ में रहे हो ना, अंक में कमी, ये अंतर अतीत। किसी भी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का गेन एक रखो और दूसरा उल्टा दो, बात खत्म है। सब में वही होती है। ओ है तो ऑक्सीजन लेगा, ई लेगा तो छोड़ेगा। मस्ती मार चुका है हाइड्रोजन, इसको क्या करना पड़ेगा, लॉस। H2 लॉस करेगा तो H2 क्या करेंगे, ले लेंगे। और इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, गुस्सा से लॉस भी कर देगा। रुष्ट हो चुका है, जब रूस फूल रहा है, हाइड्रोजन लॉस किया ना, अब रूस रहा है तो ये कहेगा हम इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, छोड़ दो, ले लेगा। अब ये तो स्पष्ट ही याद नहीं करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या होंगे, अब वृद्धि, इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन संख्या क्या होंगे, कमी होंगे। बस चलो बात करते हैं। देखो जल्दी जल्दी फटाफट क्या पढ़ा था, तो कहेगा देख लेंगे। बोलो जल्दी क्या पढ़ा अभी। सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर करेगा। और उसके बाद सर और इसके बाद इसमें पढ़े थे हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन लॉस करेगा और वो ग्रहण करेगा। रूस गया अब, हाँ रूस गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे ऑक्सीडेशन में छोड़ दे, और उसमें वो कहेगा लाओ ना, हाँ ग्रहण कर लेगा, तब बौसेगा उसको। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, फिर यहाँ कमी कमी। समझ में आ गया ना। ये एक बार तू कह सुना तब हम समझ जाएंगे, सब बुझ गए। पवन बताएगा। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ग्रहण करता है हाँ, और उपचयन में ऑक्सीजन को उपचयन के नाम से इंग्लिश में बोलेंगे, इसमें ठीक है। रिडक्शन बोलो ना, रिडक्शन क्या हिंदी पिंदी लगा के रखा है तो। हाँ बोलो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करता है। आगे। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को त्याग करता है। हाँ रिडक्शन हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। हाँ, और सर ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, ईंधन जलना वही सर। ठीक है, वो एग्जाम्पल हुआ, खाली और टेक्निकल टर्म बोलो ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कौन, ऑक्सीडेशन, अच्छा, और रिडक्शन, वो ग्रहण करता है। और उसके बाद एक लास्ट बोला ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। सीधा मैंने एक बार फिर डिकोड कर देते हैं। वो है तो यहाँ क्या ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ई लेगा तो ई क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब ई लिया ऑक्सीजन, ई ने छोड़ेगा, कहेगा अरे ना अब की बार हम लेंगे, तो ई ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये लॉस हाइड्रोजन त्यागेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, लेगा रिडक्शन में। समझ रहे हो ना। रूस गया तो गोसास इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे और छोड़ देगा, ई कहेगा लाओ ना, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। भूखल तो है, समझ रहे हो ना। और फिर बौंसना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन संख्या में इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसको फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 2 बार ई भी लिया है और 2 बार पलड़ा, दोनों तरफ क्या है बराबर। देखो ये दोनों लिया ना, ये दोनों छोड़ा और फिर ये दोनों छोड़ा, ये दोनों लिया। बात समझ में आ गया ना। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कर करके देख लेते हैं और फिर आगे प्रस्थान करेंगे। आशा करते हैं सबको दिमाग में आ गया होगा ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में क्या होती है। अब देखो, जब भी होती है जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होती है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होंगी तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण की क्रिया और रिडक्शन की क्रिया दोनों क्या हो, साथ साथ हो, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ऑक्सीकरण और रिडक्शन साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा क्या होती है, साथ साथ ही होंगे। जैसे सुनो, जैसे कि बेरोजगार मैग्नीशियम का फीता लो, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन। चलो ठीक है, लिख देते हैं इसमें रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। दिन की आभासी लंबाई कितने मिनट बढ़ती है, पढ़ा होगा मैट्रिक में। क्या सर? दिन की आभासी लंबाई कितने मिनट बढ़ जाती है,
उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पूछता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, तो बताओ। 4 मिनट। उसे रेडॉक्स अभी प्रतिक्रिया कहते हैं। सूर्योदय से पहले कितना मिनट दिखता है? सूर्योदय नहीं हवन करता दिखने लगता है कितना मिनट पहले? 2 मिनट। 2 मिनट। और सूर्योदय के पश्चात? 2 मिनट। अस्त के पश्चात? 2 मिनट। इस प्रकार से कितना लंबाई बढ़ गया? 4। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलो, तो वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं क्या होती है? साथ 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 होती है। यानी कि ऑक्सीकरणों होगा अवकरणों होगा तो बोलेंगे तू रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दे देते हैं तुमरा। आज रेडॉक्स पुकार। रेडॉक्स रिएक्शन जब भी होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होती है, ऐसा होगा तो बोलेंगे ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि बेरोजगार मैग्नीशियम के फीते को हवा की उपस्थिति में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होती है? निर्माण होती है। बैलेंस करेगा तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ भी क्या लगा दो? फॉर्मेट्रिक। अब सुनो, ऑक्सीकरण संख्या बस इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से निकालेंगे। रूल पहला है, जब भी कोई तत्व अकेले हो तत्व क्या हो? मुक्त अवस्था में, मतलब अकेला कोई तत्व रहेगा। रूल है ये, यहाँ से पूरा रूल है, दिमाग में हटा देंगे, लिखेंगे कुछ भी नहीं। मुक्त अवस्था में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। पहला रूल ये कहता है। यानी कि कोई तत्व अकेले होंगे या क्लोरीन फ्लोरीन जितना आर्थाइन तत्व पर हो अकेले है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। कितना हो जाएगा? कितना ऑक्सीकरण संख्या उसका हो जाएगा? 0। अकेले रहेगा तब। यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया ना ग्रहण किया है, तो ना त्याग ग्रहण तो 0 होंगे ना, सीधे सी बात है, ऐसे समझो। यानी कि मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। एक ही तत्व के अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे कि सोडियम का अकेले रहेंगे 0, कॉपर के रहेंगे 0, लोहा के रहेंगे 0, एल्यूमिनियम के रहेंगे 0, etc। एक ही तत्व के अणु का, मतलब जैसे H2 है, हाइड्रोजन 2 है, Cl2 है, 2 है, O2 है, इस प्रकार से तत्व रहेंगे। यानी कि एक ही प्रकार के अणु है तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंगे? 0 ही होंगे। अभी 2 रूल काफ़ी है। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 8 2। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीजन का कितना? ये भी 2 त्यागेंगे, ग्रहण करेंगे 2 ठोस, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया? 2। अभी चर्चा इसके बाद इसी पर डायरेक्ट चर्चा करेंगे। अभी समझा रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मान चलो बड़े 2 होंगे, मान लो हम कह रहे हैं तो ऐसा होंगे, और समझो इस अभिक्रिया को। और इसके बाद और अमल में भी जो दिक्कत था इसको समझने के लिए, वो दिक्कत आज दूर हो जाएगा जब निकालने सिखाएंगे तब। तो इसका ऑक्सीजन कितना होगा? 0। इसका कितना होगा? 0। इसका कितना? +2। इसका कितना? -2। अब सब अस्त्र अपनाओ। अब देखो, अब यहाँ से सब बात हो रहा है। क्या हो रही है यहाँ से? पहला की कहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये मैग्नीशियम कुकुर के पास यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ देखो है ऑक्सीजन, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हुआ है? बताओ। ऑक्सीडेशन हुआ है। पहला तरीका बोलो। इसके पास है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ तो है, ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लिया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? तो बोलो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। नहीं याद है। फिर पढ़े लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा? जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उस पर कौन चार्ज? त्यागेंगे तो हाँ, ग्रहण करेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन चार्ज? यहाँ कितना है? 0। यहाँ कितना है? +2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ये त्याग किया। इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा तरीका, ठीक है ना? तीसरा तरीका समझते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना? यहाँ कितना था? यहाँ कितना हो गया? इसका मतलब बड़ा है तो मतलब मैग्नीशियम को है ऑक्सीडेशन। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन वाला बाद में पढ़ेंगे अलग रिएक्शन दे करके। अभी तीनों, अब फिर हाइड्रोजन और एक अभिक्रिया करके देखेंगे हम लोग। अब पढ़ रहे थे रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन के बारे में अभी यहाँ चलो। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसमें तो नहीं चलेगा पता, अगले इसमें 2 रूल काम करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये रूल दोनों काम करेंगे इसमें। यानी कि
जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है इसमें से कोई एक रूल से पकड़ सकते हो उसका ऑक्सीडेशन, जरूरी नहीं एक रूल लागू है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं। एक कोनो जरूर लागू होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है पकड़, यहाँ 3 लागू हो रहे हैं, 3 तरीका से हम लोग यहाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी एगो लागू होता है, कभी कभी सब अलग अलग केस, यानी कि कोनो न कोनो होंगे, ऐसा नहीं तो वैसा कोनो रूल से रूल लागू से पकड़ लो और उसका ऑक्सीडेशन कह दो हुआ है। बोलो ये अगर -2 है तो इसका अब तो उसी पर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीजन पर देखो इससे नहीं चलेगा पता, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कौन चार्ज माइनस, यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया ये करंट क्या, इसीलिए इसका क्या होगा रिडक्शन वाला चार्ज में इसका क्या हुआ होगा, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है, इसका अवकरण हुआ है, हिंदी है यार, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हुआ ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ रिडक्शन, यहाँ बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और यहाँ बोलेंगे रिडक्शन। बोलो समझ में आ रहा है सबको। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु निनाविष्ट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज रहेगा, 0 है -2 आ गया तब बुझ गया इसका रिडक्शन हुआ घट गया है। अच्छा, या ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना, यहाँ कितना था और यहाँ कितना है, ये तो कर्जा में डूब गया, मतलब इसका रिडक्शन हुआ रिड्यूस हो गया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पकड़ा जाता है कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा है। तुमको अभिक्रिया लिख देगा एग्जाम में, कहेगा बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका क्या हुआ है, या कहेगा कि मैग्नीशियम खींचों को हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, तो बताइए इस अभिक्रिया में किसका हुआ ऑक्सीजन, किसका रिडक्शन हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के समीकरण लिखो और फिर देखो इस तरीका अपना करके किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या पूछेगा इस अभिक्रिया कौन अभिक्रिया करते हैं, विस्थापन, उत्क्रमणीय, फत्करणीय, अब एगो रहेगा रिडॉक्स, तो उसी को टिक करना। बोलो बात समझ रहे हो ना, तो क्या कहेंगे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन में अलग बात होती है, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, अलग कर देगा, लेकिन इसे संयोजन में क्या कर सकते हो, दोनों सट गया, देखो मेमोरियो बन गया। बात समझ रहे हो ना, ये बात होती है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम लोग, यहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या हो रहे हैं, साथ ही साथ हो रहा है ना, उसको क्या बोलोगे, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। ये बात होती है यहाँ पर। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वो तो टेंथ का बुक लो रखा हुआ केमिस्ट्री का, वो नहीं है, एक और होगा उसी जैसा, वही है ऊपर वाला। अब देखो इसमें हाइड्रोजन वाला भी निकालो, इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में होंगे, जैसे कि NaCl है एक अभिक्रिया, और सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है सोडियम क्लोराइड, 2 लगा दो रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। रिएक्शन क्या हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गए। और हम लोग देखते हैं कि क्या घटना घट रही है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस चुका है मेरा। अच्छा, अब यहाँ बता, कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में हो या उसके अणु हो, उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 और इसका भी क्या होंगे 0। सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है 1, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 और इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। बोलो समझ में आ गया ना, ये बात होंगे। रूल लगाओ, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये रूल काम नहीं करेगा यहाँ पर, यहाँ काम कर रहा था पहला केस। फिर क्या पढ़ा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है रूल काम नहीं करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रूल काम कर जाएगा। इसके पास कितना 0 था और यहाँ भी कितना हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये त्यागा है। या ऑक्सीजन संख्या में क्या होना, वृद्धि होना, 0 है 1 हो गया, मतलब कि सोडियम ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ, सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। धर लिया इसको पकड़ करके, कहाँ भागेगा, दबार के पकड़ेंगे, इधर जाओ इधर जाओ, ऑक्सीडेशन हुआ है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो ना, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखो यानी कि ये रूल काम किया। अच्छा, और यहाँ पर यानी कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गई, सोडियम क्या हो गए ऑक्सीडाइज्ड हो गए। बोलो है ना। और एक बात आज से कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे, डायनासोर के युग पढ़े थे इस समय, और उस समय पढ़े थे और आज उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं और लिखेंगे नहीं फिर से, क्योंकि लिखा इसलिए मैंने PDF खुलवाया। धातु होते हैं मेटल, और धातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रामलाल, त्याग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो उस पर कौन चार्ज चढ़ेगा, अच्छा
प्लस चार्ज। धनायन का निर्माण होता, सुनो सिर्फ, धनायन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धनायन बनता है, कैटायन बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, जितना त्याग करेंगे उतना प्लस, यानी कि तब बोलेंगे धातु का धनायन हुआ कैटायन, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। क्या लिखा है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी उसको क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आप बुझा, उस समय कब समझ में आएगा, उसमें कहे थे वहाँ जाएंगे तो फिर से समझाएंगे, इसीलिए वो पेज खुलवाया फिर से। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। धातु है ना। हाँ। और यहाँ देखो सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, धातु है और उसका क्या हुआ है, यम है, तो और इलेक्ट्रॉन छोड़ करके हुआ है। हम लोग को बोल दिए थे ना सर। और इलेक्ट्रॉन कौन चीज़ करके हुआ है, छोड़ करके हुआ है। अब समझ में आ रहा है ना, वो बोला पेज भी अच्छे से, ये बात होती है। हालांकि हम इस चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया है, ये बात होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन होता है धातु का। ऑक्सीडेशन किसका होता है, धातु का, ठीक है ना। और ये बात हो गया। एक होती है ऑक्सीडेशन एजेंट होती है, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या होती है ऑक्सीडेशन धातु। H2S जो है वो, उसमें हाइड्रोजन यहाँ देखो ना, ये धातु है ना, और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन और तुमको पता है हाइड्रोजन धातु, धातु दोनों का गुण, दोनों का। इसीलिए तो उसको तो फिर तू तो अपवाद वाला क्वेश्चन पूछते हो। केमिस्ट्री मतलब क्या होती है, अपवाद। ये रूल नहीं काम करेगा। मैथ वाला की सब जगह प्लस 2 माइनस 2 करेगा तो 0 होगा। यहाँ कुछ और भी फिजिक्सों में चेंज रहता है, बाइनरी ऑपरेशन पर होगे तो मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन है, 0 + 1 का जोड़ 1 2 कहेगा, 1 2, वहाँ कुछ और ही होता है, लेता है अंतिम चैप्टर होता है ना। तब तू कहेगा ई कोनो बात है, तो वही बातें है, समझ रहे हो ना बात को। 2 जोड़ 2 बाउंड्री ऑपरेशन सर 7 क्लास में मैथ में। बल्ब लगाओ, लाइन तो नहीं है ना, लगा बल्ब फिर भी जलेगा, इन्वर्टर बल्ब हो। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, चेहरे से लगा दो, छोड़ दो। मतलब दिया हुआ खाली रहता है जगह, नीचे हम पूरा चलो कोई बात नहीं है। अपने रखता हूँ। अच्छा, पागल बल्ब है, बढ़िया ने मैटर ये पकाया, ठक लिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ गया यहाँ से। और इलेक्ट्रॉन क्या होना, वृद्धि होना। 0 है कितना हो गया, +1। और ये क्या है, धातु है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, धातु को धातु का। धातु का। और रिडक्शन किसका होता है, और धातु का। समझ गए ना। इसीलिए क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन होता है धातु का, कैसे बुझे, कहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन केवल धातु ही छोड़ सकता है, और धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है। सोचो, टेक्निक सोचो अब ऐसे करके। इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है, धातु। अच्छा छोड़ेगा तो कौन चार्ज, प्लस। इसका तो बढ़ा है वो, इसीलिए लिखा ऑक्सीजन संख्या वृद्धि होना ऑक्सीडेशन, इसलिए बात लिखा गया वहाँ पर। तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट धातु होंगे। हाँ, रिड्यूसिंग वो बाद में बात करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन समझ रहे हो, फिर रिड्यूशन पाएंगे। एक बार मिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पहले इस पर टंच कर देते तब ऊपर को बजा रहेंगे। एजेंट बताते हैं। समझ रहे हो ना बात को, धीरे 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 धीरे, लेवल बाय लेवल। और मैंने कहा कि गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है, धातु। और धातु करेगा तो माइनस चार्ज, यानी कि कमा, कमा तो वही यानी कि कमा। रिडक्शन। और क्लियर हुआ, याद भी करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन होता है, धातु का धातु का, धातु का ऑक्सीडेशन। धातु का ऑक्सीडेशन होगा, और धातु का, रिडक्शन। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा सोडियम का। सोडियम क्या है, धातु है। अब बिना लिखे पकड़ लोगे, धातु धातु से यदि पता है तो पकड़ लोगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, बिना लिखे पकड़ लोगे। बोलो, धीरे धीरे और दे रहे हैं, धीरे 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 कर रहे हैं लेवल को ना। तो यानी कि क्लोरीन का यहाँ धातु है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। अरे क्लोरीन है ना धातु, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। बिना ऑक्सीडेशन रिएक्शन नंबर लिखे हुए पता कर लेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिएक्शन। इस तरीका से लिखवन के देंगे, पता कर देंगे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन होगा, करके देख लो, वही का पूरेगा, उसी का होगा। ये बात हुआ। एग्जाम फुर्सत नहीं लिखने का, भूल गया तो धातु धातु याद है। धातु वो तो हो जाएगा ना, मतलब लिखना एक मतलब भूल जाकर फिर कोनो बात हो गया, तो उस समय धातु धातु तो रह जाएगा ना याद, समझ रहे हो ना। कई असर दे दिए पकड़ने का, कहाँ जाएगा, कहीं से पकड़ लेंगे, देखते हो ना, CID में कहीं धर लेता है मुजरिम को। तो इसका क्या हुआ है बताओ, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है। बात समझ में आएगा ना। तो ये दो तो रिएक्शन मैंने दिया कि इस प्रकार से पकड़ा जाता है कि इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और किसका हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन। आशा करते हैं सबको समझ में
आ गया होगा, समझ में आएगा ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन वाला का, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। बोलो मुक्त अवस्था में कितना होगा, कितना होगा, और क्लोरीन कितना होगा, इसका बोलो, +1 ठीक है ना, है ना। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, बोलो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का रिडक्शन। यानी क्लोरीन का क्या हुआ, ऑप्शन, क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन, क्लोरीन का ऑप्शन हुआ है। अवकरण हुआ है। और इस अब चलो नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग कमजोर मेरा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, अच्छा गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ई क्लोरीन है, अभी इसके पास हाइड्रोजन है, आज देखो अभी इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिया कौन है, क्लोरीन लिया है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन क्या किया है, गेन कर लिया है, तो क्या होगा उसका रिडक्शन हो बिना चेक किए हुए डायरेक्ट हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन सटा इसमें, बुझ जाना उसका रिडक्शन हुआ है सीधे सीधे, लिया है ना इसीलिए पकड़ा हैं? अरे कोरोना में ज्यादा नहीं तरीका हुआ धातु डेरी है बस, अरे ये धातु है ना, यह ना धातु, छोड़ो सब रूल को, धातु है ना, इसका रिडक्शन नहीं होगा, सीधा सीधी बात है, आंख मुन के बिना सांस लिए हुए। और हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिडक्शन घट चुका है हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो, हाँ सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, घट चुका है ना, इसीलिए बोलो, ठीक है। आगे बढ़े हैं, बढ़ा दीजिए पेज दीजिए। एग्जांपल एक और दीजिए सर, एगो आप फिर दीजिए CuO प्लस H2, ठीक है एग्जाम्पल। ई बनेगा कॉपर प्लस क्या बनेगा, जल, दुग तत्व वाला, दुग इधर दुग उधर, चलो चलो धातु कौन है, धातु कॉपर, धातु Cu है, क्या होगा उसका, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन है, हाँ पहला रूल लगाते हैं, इसमें तो थी ना होगा। CuO बनेगा H2 क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O, ठीक है ना, रूल लगाओ। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, यानी इसके पास अभी क्या है, ऑक्सीजन है, क्या अभी यहाँ है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, लॉस क्या रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर कॉपर के क्या हो जाएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएंगे, घट गया। तो अच्छा यहाँ पर कॉपर का होगा 0, कितना होगा कॉपर का 0, हाइड्रोजन के यहाँ क्या होंगे 0, ऑक्सीजन कॉपर के यहाँ होगा प्लस का 2, और इसका किसका होगा माइनस का 2, यहाँ इसका कितना है 2 है, 2 से 0 हुआ, इसका क्या बोलेंगे कॉपर का, अभी रिडक्शन हो जाएगा, धातु या फिर भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर रिडक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से हुए हैं। अब बताओ, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिडक्शन कहलाता है ना, ऑक्सीजन लॉस का रिडक्शन हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। धातु वाला कब यूज होगा जानते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होगा तब, अकेले रहेंगे तब, जब वो अकेला रहेगा ना धातु उस कंडीशन में मेटल वही तो अकेले बोले रहेंगे संयोजन तब, अभिक्रिया पे, संयोजन अभिक्रिया में है ना, इस कंडीशन में काम, इसीलिए तो कराया रिएक्शन, इसीलिए तो खुद के कराया, समझ रहे हो ना, वैसे फिर मार जाएंगे। सर ये वाला समझ लेना। सर एगो चीज हमको बहुत दिन सता रहा है, क्या? मतलब जैसे होता है ना फेरस फेरी, कब फेरस अस मतलब 2, इक मतलब वो नहीं 3, सर। तब कब फेरस कहेंगे कब फेरी कहेंगे, ये मतलब बोले तो आगे पढ़ना है, मतलब कब जैसे अब यहाँ पे क्यूपरस लगा ना, क्यूपरस, अब क्यूपरिक कब कैसे क्यूपरिक बोलेंगे कब, संयोजकते होता है फेरस का 2 और फेरिक का 3, हाँ वो तो होता है ना, इसीलिए लेकिन जैसे फेरस कोई कंपाउंड लेकर आना तब बताएंगे, कंपाउंड याद है उसका, क्वेश्चन क्या था उसका, लेकर आएंगे सर, लेकर कंपाउंड आना, खोज के क्वेश्चन लेकर आना। इसका कॉपर के यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, तो CuO का अपचयन, CuO का क्या हुआ है यहाँ पर, CuO का पूरा रिडक्शन बोलेंगे, CuO का अपचयन हुआ है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है, कॉपर ऑक्सीजन क्या हुआ है हट चुका है। समझ में, मेटल यदि अकेले होते हैं ना तब धातु वाला कंसेप्ट काम करेगा, ऐसे दिक्कत, मेटल अभी अकेले थे सबके इसमें, देखो मेटल अकेले है ना, और मेटल की इसी के क्या है यहाँ पर साथ में है, योगी, हाँ, तब इसमें से कोई काम, मतलब लगा के देखना एक बार। चलो अच्छा यहाँ क्या हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ कितना था, -2 ऑक्सीजन था, और यहाँ ऑक्सीजन कितना होंगे, यहाँ भी कितना होंगे बोलो, -2, हाइड्रोजन कितना होगा +1 होगा, कुछ नहीं हुआ है इसलिए ऑक्सीजन का कुछ नहीं होगा यहाँ पर, बराबर है ना, ना इसका ऑक्सीडेशन ना इसका, अरे वो तो खुद करवाता है, वो तो खुद ही निकल गया, तो तब ना कॉपर का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है, लॉस ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ है,
है ना हाइड्रोजन, यहाँ कितना यहाँ पर है 0 और यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का। इसी प्रकार के एग्जाम्पल काम में आते हैं, ठीक है ना। और इतना से काम आसानी से तुम्हारा हो जाएगा, समझ में आएगा ना, इतना से काम आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पर कॉपर का CO का ऑप्शन हुआ है उसमें दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पेज लाओ अगला, नेक्स्ट पेज दीजिए। ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन होता है धातु का, रिडक्शन होता है और धातु का, एग्जाम में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव वन लाइन एग्जाम ऐसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बताया वहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज दो, नेक्स्ट पेज। तो सर, अब हम लोग क्या पॉलिटेक्निक करेंगे, में जो भी पूछता है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन वाला से पूछता है बेसी, मतलब अति ऑक्सीडेशन नंबर से पूछता है। ये क्या ऑक्सीजन पूछता है हाइड्रोजन नंबर से? मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला नहीं देता है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही मतलब गेन और लॉस वाला ये सब आसान वाला नहीं देता है, डायरेक्ट पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉन का क्या करें, ये वो लास्ट वाला में कोनो ऐसा बात यौगिक देता है। छोड़ो बता देंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाला पेज लाओ, क्या लिखा है थे वहाँ पर, CuO और H2। देखो हाँ, ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लो, कॉपर प्लस O2 और यहाँ से क्या बन जाएंगे CuO, कॉपर प्लस O2। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, कहलाता है ना गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ कॉपर है, यहाँ पर क्या है, कॉपर यहाँ पर है, ठीक है ना। और कॉपर है, अच्छी बात है, कॉपर है तो कोई बात नहीं है। कुछ और हम सोच रहे हैं, मैं O2, ठीक है, O2 रिडक्शन लिखा है ना यहाँ पर, सोडियम क्लोरीन वाला लिखा दिया ना एग्जाम्पल, ठीक है, सोडियम क्लोरीन वाला हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, तो यहाँ हुआ है कॉपर का कौन चीज़, रिडक्शन, है ना, एग्जाम्पल स्टार मार्क है, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने बताया, इसके स्टार मारो, नाम जो लिखे हुए हैं इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर जो कॉपर कलर होता है, कॉपर का यहाँ होता है ब्लैक कलर और अभी क्रिया बाद हो जाता है ब्राउन कलर। ये जब कॉपर है ना, इसका कैसा कलर अभी है, ब्लैक है, और जब ऑक्सीजन हट जाएगा इसका कैसा कलर हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसके बारे में बाद में बताएंगे अच्छे से, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब देखो इसको भी, इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब कॉपर होंगे, ऑक्सीजन है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। वैसे भी 0 0 0 0 प्लस का 2 और अति सॉरी माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है ना। तो वैसे भी बिना लिखे हुए गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ रहे हैं बात को, वही कॉपर है, अभी क्या हुआ उसका, रिडक्शन, और उसी कॉपर का भी क्या हुआ है, स्पेशल केस हुआ, एक तरह से समझ सकते हो ऐसे। यहाँ पे यौगिक एक यहाँ तरह 2 से था ना जी, दो और यहाँ कितना हो गया, घटा हुआ है ना, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होना, 2 था और 0 हो गया, कमी हो गया ना, तो कमी हुआ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, कम हो गया, और यहाँ 0 था कितना हो गया, मुक्त अवस्था 2 में वृद्धि हुआ ना, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो गया है। और एक अच्छे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, और इस पर अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। देखो भी क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया ना, ये कैसा क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये बन जाते हैं, इसके जगह पर दोनों में ताकतवर खोजेंगे तो कौन है दोनों में ताकतवर, ये इसमें बिस्मत होते हैं ताकतवर, इसके जगह पर चले जाएंगे तो ये बन जाएंगे BaSO4 और इसके जगह पर आ जाएंगे तो बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। अनार छोड़ के सीधा बैठो, क्या बन जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। कलम कहाँ गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब चलो, अब यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ क्या होती है, सल्फेट का होता है, याद कर लो, सल्फेट का होता है -2, कितना होता है, इसका -2 तो इसका +2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ सोडियम कितना होता है,
कहेगा सोडियम का तो दुआ ठीक कहेंगे, देखो ना सभी दू लगा ले, मान न लो, अभी निकालेंगे सिखाएंगे तुरंत, निकालेंगे सिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। ये निकालेंगे सिखाएंगे कैसे लिखा था, तो तुम मास्टर बन जाओगे इसमें। अच्छा, बेरियम का होता है +2, यहाँ क्लोरीन का हो जाएगा -2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, समझ रहे हो ना। Ba का हो जाएगा यहाँ पर +2, SO4 का हो जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन का +1, Cl का -1। अब पूछा क्वेश्चन एग्जाम इसको, अच्छे एग्जाम में, ये बताइए ये रिडक्स अभिक्रिया है कि नहीं, ये नहीं है। आज समझेंगे कैसे, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिडक्स अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब समझते हैं कैसे। यहाँ सोडियम कितना है 2, और सोडियम यहाँ कितना है 1 है, सोडियम यहाँ 2 है ना। हाँ Na, तो ये यानी क्या हुआ है बताओ, सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन छोड़ा है सर, छोड़ा है तो रिडक्शन। रुको, लिखे है ना Ba2 क्लोरीन माइनस, ठीक है। अच्छा, नॉट रेडॉक्स, दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिख देते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तब तो ऑक्सीडेशन ये नहीं ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे तब सब कुछ देख के चलना पड़ेगा ना सर, खतरा हो सकता है, डेंजर। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ना ही गेन ऑफ ऑक्सीजन का बात है और ना ही हाइड्रोजन का बात है। देखो इससे पहले जो पढ़ा था, सब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई होते थे, और कभी नहीं भी होते थे। ये में ऑक्सीजन है गेन का, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है हाइड्रोजन। जनरली तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभिक्रिया मिलेगा, जनरली, सब केस में जरूरी नहीं मिलेगी, इस केस में नहीं है। इस केस में क्या है, नहीं है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका क्या हुआ रिडक्शन तरीके से। क्वेश्चन ये पूछेगा रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहा जाता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होंगे, दोनों मिलकर होंगे, समझ में आ गया ना। अच्छा, यहाँ है सोडियम का +2, और यहाँ सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कमी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, कमी नहीं हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर सोडियम का +1 ही होंगे। +1 तो बराबर। अब सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सोडियम से रहने का इसको निकालोगे ना, Na2 जो आया है ना, ये तो इसके अथी कारण आया है, कौन सी कारण आया है, यदि बनाने इसका SO4 का संयोजकता होता है, उस कारण से। उस कारण वैसे से सोडियम का तो एक ही होते हैं, कितना होते हैं, एक ही होते हैं। अभी आगे सिखाएंगे इस चीज़ को निकालने के लिए। अच्छा चलो, इसीलिए यहाँ पे देखो ना +1 लिखा हुआ है, +1 इसका और ये +1, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ भी। और यहाँ देखो सल्फेट कितना है, माइनस में सल्फेट कितना है, घटा बढ़ा कुछ भी नहीं। पहला तरीका तो फेल मार गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब यहाँ काम ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, कहेगा ये सल्फेट है, मतलब अलग कंपाउंड सल्फेट हो गया, अलग होगा तबे ना, जैसे अलग में ऑक्सीजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, तब ना गेन लॉस करोगे। बराबर हो गया यहाँ। और बेरियम कितना यहाँ है, +2, और ये बेरियम यहाँ कितना है, +2। क्लोरीन कितना है, -2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, लेकिन क्लोरीन का कितना होता है, -1 ही होते हैं। इस कारण से ये अभिक्रिया क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया होंगे। चलो अब निकालने सिखा। हाँ, द्विविस्थापन के केस में तब तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, कोनो केस में नहीं होता, सबके वैसे होता है द्विविस्थापन केस में। देखो कह दे दीजिए ना सर। देखो ना, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे H2O2 +Fe, और ये बनेंगे यहाँ पर, ये अभिक्रिया में यहाँ पर इसका 2+ और यहाँ पर लोहा कितना है, 3+ है, H2O -2 यहाँ पर होंगे, इसका हो जाएगा -2 यहाँ भी, है ना। अब देखो तो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यहाँ पर -H2O2 है, अब बनेंगे H2O2, ये अभिक्रिया था, हाँ यही अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया तो नहीं आएगा, चलो लिख दीजिए, बता देते हैं इसको भी। अब देखो लोहा कितना यहाँ 2 है, तो लोहा का कितना हो गया 3, ये क्या हो गए
वृद्धि होंगे, ऑक्सीडेशन होंगे। ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और यहाँ H2O2 है और यहाँ क्या है H2O माइनस है ना, O2 यहाँ है और यहाँ क्या O है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना हो गया, घट गया ऑक्सीजन, जो घट गया। समझ रहे हो ना। तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। इसका बोल देंगे इसमें लॉस हुआ है ना, रिडक्शन लॉस हो गया, लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो गया है। H2O2 Fe2 और बन जाएंगे जल। ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, हाँ सर, यहाँ ऑक्सीजन क्या को एगो है, है। कमान ऑक्सीजन, हाँ सर, कम गया। रिडक्शन हो गए। इस प्रकार से बातें कुछ करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि छाप दिए थे। चलो समझाते हैं पहले निकालने के लिए, अब थोड़ा सा समझा देते हैं। बैटिंग चल ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए समझ जाओ, वो जब समझ जाओगे ना तो अच्छा काट आगे कम क्या हो जाएंगे, काफ़ी इजी हो जाएंगे। आगे कम काफ़ी इजी हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जल है, लाइट क्लोरोफिल है, ये बन गया। अभी इसके पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इससे क्या हो चुका है, इसमें बने हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कार्बन है ना, यहाँ और हट चुका है कार्बन का ऑक्सीजन, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिडक्शन। यहाँ H2O है, इससे ऑक्सीजन क्या हो चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो चुका है, यहाँ से बाहर हो चुका है, इसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑक्सीजन क्या कहलाता है, कहलाएगा ना ऑक्सीडेशन। हाँ भागता है, लेता है। अब चलो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए समझ लेते हैं और फिर हम लोग समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता किया जाता है। तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आते हैं पॉलिटेक्निक में। ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा, ये NTPC एसएससी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही तुम्हारे एग्जाम के लेवल क्वेश्चन। एक बता दिया तो कभी को पॉलिटेक्निक पागल है, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना बात को। कभी कतार दे हाँ कभी कतार दे देता है तो दिक्कत नहीं होगा। देखो है ना सिंपल एग्जाम्पल है, इसमें क्या होंगे सीधा सीधी क्या हो रहे हैं, स्पष्ट पता चल रहा है। यही मैट्रिक का लेवल ZnO प्लस नहीं चलेगा पता, ZnO के पास देखो ऑक्सीजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है हट गया तो उसका ह्रास हो गया ना, ह्रास होगा तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया वो, और वहाँ कार्बन के पास नहीं, कार्बन के पास आ गया। ऐसे सिंपल एग्जाम मैट्रिक लेवल में आते हैं। ये सब यदि दिक्कत हुआ इसमें, इसे माथा लगाना भी नहीं है, माथा किसमें लगाना है, और ये स्पष्ट पता चल रहा है। यही एग्जाम आएंगे क्वेश्चन यदि पूछना होगा तो। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या पता करना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ये तो इसलिए बता दिया कि एगो दिमाग में रखो, इस प्रकार याद रखो कि उसमें ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया वो नहीं है, बात खत्म है। अब बाकी क्वेश्चन रखना ध्यान में, जितना मैंने इस पेज में पढ़ाया है, और ये रखना ध्यान में जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। पहला रूल कहता है संयुक्त रूल, सुनो रूल ऐसे याद हो जाएंगे, रूल को जरूरी नहीं है। ये 1.5 पेज का रूल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रूल है, खाली पूछे तब बनेगा, समझ रहे हो ना। तो रूल काफ़ी ईजी है, सुनो यहाँ से रूल क्या कहता है। संयुक्त अवस्था में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कौन अवस्था में, संयुक्त अवस्था में किसी तत्व के परमाणु पर, किसी तत्व के कौन चीज पर, संयुक्त का मतलब कंपाउंड यौगिक में जब साथ रहेंगे तो उसके परमाणु पर उपस्थित जितना भी आवेश की संख्या होंगे उसी क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या। उसी आवेश की संख्या क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है। अभी एगो उसमें था ना पेरोक्साइड, देखो ऐसी पेरोक्साइड H2, वो जो अपवाद है ये वाला केस, H2O है ना यहाँ पर, है यहाँ H2O और यहाँ H2O है। अगर मैंने तो दिख रहा है, कहेंगे इधर देखो थोड़ा सा, जब इसको बनाओगे ना बॉन्डिंग, यहाँ कितना आता है और यहाँ कितना आता है, ऐसे भान होती है। इसलिए कुछ अदृश्य होंगे, तुमको हो सकता है इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, या इसमें उसमें अदृश्य बात हो रही है, और वो अदृश्य बात यही है। उसी ऑक्सीजन का एक कंडीशन में 2 होते हैं, और उसी ऑक्सीजन कंडीशन में -1 होता है। ये बात होता है भाई इस कंडीशन में। वो टेर लगेगा, जब आगे पढ़ेंगे तब बैग मारेंगे तो हो सकता है तो समझ में आ जाइए। ऐसे इस पेज समझ में बढ़िया से ही समझना, क्योंकि ये स्पेशल केस होती है, वो अभी बताए नहीं। अब सब चीज़ राज खोलेंगे इसके बारे में, इसीलिए पहले बता देते हैं ये, तब एजेंडा बढ़ाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या मालूम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। क्या नियम कानून है उसको देखो।
ऑक्सीकरण संख्या मालूम करने के लिए निम्नलिखित नियम क्या कहा जाता है? पहला नियम क्या कहता है? मुक्त अवस्था में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होंगे? मतलब अकेला कोई तत्व रहेंगे तो उसका ऑक्सीजन संख्या कितना होगा? 0 होंगे। एक ही तत्व के अणु का ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन एक ही अणु है तो उसका ऑक्सीजन संख्या कितने होंगे? 0 हो जाएंगे। संयुक्त अवस्था में सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? संयुक्त अवस्था में जितना तत्व है सबको ऑक्सीजन संख्या क्या करो? जोड़ दो, तो अब बीजगणितीय योग कितना बराबर हो जाएगा? 0। ओवरलोड चार्ज कितना हो जाएंगे उस पर? 0 हो जाएंगे। सुन के निकाल दो, हल्का फुल्का आगे सब समझाएंगे। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या प्रायः कितना होता है? संयुक्त होगा तब, लेकिन हाइड्राइड में इसका ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। देखो ये कंडीशन है, इसीलिए नहीं समझ में आएगा, वहाँ पर हो सकता है। हाइड्राइड। हाँ यही तो है बात। यहाँ पर लोग को पता नहीं चलते, कभी 1 लिख देंगे कभी 2 लिख देंगे, यही दिक्कत है। क्या कहा है? संयुक्त अवस्था में, कौन अवस्था में? संयुक्त अवस्था में यहाँ लिखेंगे, इस रूल को लिखेंगे। संयुक्त अवस्था में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ इसका है +1, कितना यहाँ पर है? यहाँ पर कितना इसका है? +1 का 2 है, फिर 2 दीजिए। यही तो नहीं समझ में आएगा, इसी कारण सीधा रिएक्शन करेंगे, ये करेंगे तब खोपड़ी में जाएगा, इतना आसानी से नहीं जाता है ये। और NaH है, यहाँ पर देंगे -1 कहेगा ई कैसे? यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हमने लिखा, तुमको मनवाया था ना, इसलिए दिक्कत हो गया समझने में। और यहाँ यानी कि ये सोडियम हाइड्राइड है, और रूल सुनो सबका, फिर बैग कर मार देंगे अम्ल क्षार वाला, ये वाला पेज निकाल करके, और समझ में तब बढ़िया से फिर आ जाएगा क्या रूल कहता है। यही दिक्कत है, दोनों जगह हाइड्रोजन ही है, लेकिन दोनों जगह क्या होंगे? अलग अलग होंगे। संयुक्त अवस्था में, कौन अवस्था में? हाँ ई संयुक्त अवस्था में, सीधा बैठो, सुन रहा है ना? संयुक्त अवस्था मतलब साथ में, संयुक्त मतलब क्या होती है? हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या जनरली कितना होता है? जनरली एक होता है, लेकिन जब हाइड्राइड आ जाएगा तो उसमें इसका ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? मानना पड़ेगा। यहाँ पर कितना माइनस होगा? अरे इसका -1 और इसका +1 तब ना 0 कहेगा, 2 दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितना होता है? यहाँ पे कितना होगा? तुमको पता है हाइड्रोजन कौन तत्व है? आवारा तत्व है, धातु धातु दोनों गुण करता है, इसीलिए +1 कभी क्या होंगे? अभी देखो यहाँ हाइड्रोजन है, अभी ये धातु का रोल निभा रहा है। ये किसका रोल निभा रहा है अभी? ये अभी धातु का रोल निभा रहा है, क्योंकि ये क्या है? अधातु। और ये अभी क्या है? धातु। तो ये किसका रोल निभा रहा है? अधातु का, वही हाइड्रोजन, इसीलिए उसको आवारा तत्व कहा जाता है। तो कभी 1 कभी माइनस, कभी प्लस में, कभी माइनस में। तो -1 कब होगा? जब हाइड्राइड आएगा तब, चाहे कोनो कंपाउंड हो। अब जनरली वैसे +1 तब होगा, हाइड्राइड छोड़ के समय +1, ठीक है ना? करें के दिखाएंगे तब पता चलेगा, इतना रखो जना भी। संयुक्त अवस्था में फिर देखो, यह कंडीशन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? संयुक्त अवस्था में -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड में -1 होता है। पेरोक्साइड में कितना हो जाएगा? पेरोक्साइड में -1 हो जाएगा, H2O2 पेरोक्साइड में -1 हो जाएगा, पेरोक्साइड में -1 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या इसका। देखो जैसे यहाँ तो गलत नहीं लिखा है, -1 होना चाहिए ना। वैसे भी O2 है तो ये वो छूट गया, तो ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अरे यहाँ तो -1 के H2O2 है ना, यहाँ -1 लिखा था, 2 कैसे लिख दिए हम? माइनस पेरोक्साइड है ना, H2O2 -1 -2, ठीक, अब ठीक हुआ है ना। पेरोक्साइड है, -1 से -2 हुआ तो रिडक्शन हुआ ना। -1 का किसी के पास में ₹1 कर्जा, किसी के पास क्या -2 कर्जा, घट रहा है ना, इसलिए तो सोचिए कैसे होगा। तो वहाँ वही बात हो रहा था, F2 प्लस था और F यहाँ 3 प्लस था, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब हुआ ये। अब देखो यहाँ से रूल नंबर 2 क्या कहता है? संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? -2। संयुक्त अवस्था H2O है, यहाँ बात करते हैं हाइड्रोजन O -2 होगा यहाँ पर संयुक्त अवस्था में, लेकिन पेरोक्साइड में कहाँ पर? PEROXIDE, पेरोक्साइड में इसका होता है -1, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हो गया वाटर, ये क्या हो गया? ये वाटर हो गया, और इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। इसमें कितना होंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या? -1 होंगे। इसका बनाओगे स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ भी -1, यहाँ भी कितना? -1, याद रखना है, रूल है ये। बात समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएंगे? -1 हो जाएंगे, किस कंडीशन में? पेरोक्साइड के
केस में, और उसी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी हाँ ऑक्सीजन का, किसका बोले हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मुंह से निकल गया गलती से। तो संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2, और पेरोक्साइड में कितना होगा, -1। रूल ठीक है ना, दिमाग में सब रूल याद हो जाएगा। 4 को 5 को दिमाग में ऐड कर देंगे सब रूल को। अगला रूल, ये सब तब होगा क्लियर, अगले रूल है, सब रूल अभी नहीं पढ़े हो इसीलिए दिक्कत होता है। अब देखो अगला रूल क्या कहता है, संयुक्त अवस्था में जब साथ में रहेगा तब 3 नंबर में लिखो, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1। किस अवस्था में, संयुक्त अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या इसका होता है -1। संयुक्त अवस्था में सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन संख्या +1 होता है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम और जस्ता का +2 होता है। वैसे याद रहेगा, इसको रखो त्याग ग्रहण से याद। साथ में रहेगा ना सोडियम और पोटेशियम, संयुक्त अवस्था में सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, +1। इसीलिए रामलाल ये रूल में +1 लिखे थे, इसीलिए 2 तो निकल रहा है, लेकिन होता कितना एक्चुअली में है, +1 निकालोगे यहाँ तो मैंने 2 पूरेगा, लेकिन होता कितना है, इसीलिए समझ में नहीं आया था ये किसी को। सुनो यह रूल क्या कहता है, संयुक्त अवस्था में किसी के मतलब किसी के साथ में रहेगा तब संयुक्त अवस्था में सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, मतलब यहाँ +1 यहाँ +1 तो कुछ भी नहीं हुआ, तो काहे का ऑक्सीडेशन, 2 तो निकलेगा, लेकिन होता कितना है, 1 होता है। निकाल देखोगे 2 निकलेगा, कोई दिक्कत। ये तो बैलेंस करने के लिए चार्ज दिया गया, +-2 करके ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि चार्ज ओवरऑल कितना करना तुमको है, 0। लेकिन संयुक्त अवस्था सोडियम होता कितना है, इसीलिए +1। पोटेशियम का भी कितना होता है, +1 होता है, साथ में रहेगा तब। रूल समझ में आ रहा है, संयुक्त अवस्था में, इसीलिए वहाँ दिक्कत होती है, इसीलिए छोड़ दिया मैंने, उसको समझा जाए फिर आगे बढ़ेंगे। रूल कहेंगे फिर बैगे हमारे समझ में आ रहा है सब। संयुक्त अवस्था में सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है साथ में, और जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और जस्ता कितना होता है, 2 होगा। संयुक्त अवस्था में यह है संयुक्त अवस्था वाला, नहीं है संयुक्त अवस्था चलो हेडिंग हुआ अपना संयुक्त अवस्था। अब बाकी ये सब बात उसमें क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। संयुक्त अवस्था में इस सब का होगा -1, कितना होगा, -1। और यही सोडियम रहेगा और क्या रहेगा, पोटेशियम, तब उसका कितना होता है, +1। उसी संयुक्त अवस्था में यदि मैग्नीशियम है, ठीक है ना टेक्निक, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और कौन है, जस्ता है, तो कितना हो जाएगा तब उसका, किस अवस्था में, हेडिंग हुआ पूरा नितम सब लिख रहे हैं। अगला बात कहता है, किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 4 नंबर में अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, ये रूल है सब, ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या एग्जाम में आ सकता है, किसके बराबर होगा, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के। और तू कहेगा क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, सोडियम कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम का 2 लोहा का फिर 26 होता है ना, 2। अरे 6 देन दो। देखो डी ब्लॉक में स्कैंडियम तक आता है ना, जितना उसके है लास्ट ऑर्बिट में परमाणु संख्या जितना है ना, 2 घटा वही उसका होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम पूछे तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जस्ता का कहेगा 10। टेक्निक समझा, समझ गया। 26, 21, 22, 26 लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 होगा सर इसमें, लोहा में हैं, लोहा में 6, लोहा में तब कितना होगा, 6 नहीं हो सकता, तब कितना होगा, होगा? तब तो अधातु होगा वो, 2 तब तो ग्रहण करेगा ना, तब तो ग्रहण करेगा, कभी निकालो कितना होता है, निकालो तो 26 का होता है ना, 2, 8, 14, ठीक है, तो 14, 8, 22, 2, 24, 2 होगा, 2, 8, 14, 2, 8, 14, 2 होगा। नहीं रूल जैसे स्कैंडियम 1 होता है, स्कैंडियम 1 होता है ना, हाँ स्कैंडियम वैंडियम का 24 में जो थी
क्रोमियम उसमें अच्छी हो जाता है। अरे वहाँ वो उसमें है बताए दिए थे। गो में 24 में के 29 में जे तू तो कह यहाँ जा का रहा तेल उल वो नहीं ई के कह रहल से मतलब या तो 24 हाफ या तक तो ही रूल फुल या काम तो 5 करता है। या आप तो बोले थे उसमें भी बताए थे ना 24 तक 24 ही। तक ही रूल काम करता है। हम्म। 24 से पहले ये था, उसके बाद वो अब स्कैंडियम में छो जरूर कुछ होता होगा ध्यान में। लोहा 26। अच्छा दूसरा कुछ होगा जो ध्यान में आया होगा, लेकिन नहीं काम करता है, हटाओ इसको। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होंगे, उसके ये तो निकालने का था ना सबको, बिना से निकाल लेना। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होंगे किसके बराबर, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। सोडियम का 2 8 1, मैग्नीशियम 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3 3, समझ रहे हो ना। सिलिकॉन का 2 8 4 4, फास्फोरस 2 8 5 5। इसमें देखो काम कर रहा है। जैसे सोडियम का होता है ना 11, 1 हो गया। मैग्नीशियम का होता है 12 तो 2, एल्युमिनियम 13 तो 3, सिलिकॉन के देख तो 4, फास्फोरस 15 को 5। बहुत में काम करता है, इसीलिए मैंने कहा ऐसा होता है, क्योंकि रूल बहुत जगह काम कर रहे हैं। ये समझ रहे हो ना बात को, देखो कर रहा है ना काम। स्कैंडियम तक इसका तो लिमिटेशन होंगे, यहाँ तक उसके बाद काम नहीं करेंगे, इस प्रकार से बातें होंगी। उसी के कारण 24 जो क्रोमियम है उसी के कारण इन्हें करता है रूल। हाँ ये देखो सब में काम कर रहा है ना, इसमें सब में आर्गन तक काम, आर्गन 18 होता है 2 8, देखो आर्गन तक काम करेगा। फिर स्कैंडियम का एक बहुत में काम करते हैं एक्सेस में, कुछ में फेल मार जाते हैं। चलो तो ये रूल है, इसीलिए तो मैंने बताया। आप बोले थे एक बार, बताए थे 24 याद से नहीं तक हमको, काम करता है। हो सकता है तब बोले होंगे जब ऐसा पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे थे ना उसी टाइम बोले थे। उसमें तो काफी ज्ञान दिए थे। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएंगे इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। रूल समझ में आ रहा है सबको, अभी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद किसी आयन के, आयन मतलब इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होंगे, चार्ज होंगे। आयन के ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। आयन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो उस किसी आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बीज योग, आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होंगे। आगे समझेंगे, अभी दिमाग मत लगा इसको। किसी जटिल यौगिक में, इंपॉर्टेंट है, कौन यौगिक में, जटिल मतलब भारी भरकम कंपाउंड लगा उसके बाद उस जटिल यौगिक कहा जाता है। जटिल यौगिक में उदासीन अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यह बात है। जटिल यौगिक में उदासीन अणु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। जटिल यौगिक के साथ एक बार दिखा देते हैं, ऐसे तुम्हारे एग्जाम जटिल यौगिक, अरे कभी नहीं आएगा जटिल यौगिक। उसको लिगेंड कहा जाता है, लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, नहीं आएगा। 12th में आता है ना लिगेंड, ये उसमें लिगेंड है, नहीं आएगा। जटिल यौगिक होता है, ये नहीं आएगा, ये टेंशन मत लो, है ना। उसको लिगेंड कहा जाता है, 12th में लिगेंड पढ़े होगे। वो यानी ऑक्सीकरण संख्या 12th में है, वहाँ भी है, वहाँ भी पीछा छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े कंसेप्ट को अभी तू तो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में आएगा बढ़िया से। इसमें रूल अलग काम करेंगे, इसलिए समझ में नहीं आया। सोनिया मैंने कहा कि एक्चुअली होती है, दूध ही ग्राने होंगे तो इस प्रकार से नहीं हो रहे हैं। अब कुछ आइडिया इसके बारे में लग गया होगा, ये तो समझ ही गया होगा ना, ये समझ गया पूरा। ये भी कुछ लगा आइडिया, और भी आगे दिएंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसका निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या धीरे धीरे। तो तू पहलवान बन जाओगे पढ़ करके, तुमसे लोग डरेगा, कहेगा अंकित बाबू एकदम से पूरे एकदम से लोग त्राहिमाम पढ़ाइए त्राहिमाम हटाओ इसको, निकालने के लिए हटाओ इसको, त्राहिमाम करेगा, समझ रहे हो ना। पवन सर देखते आप आए तो ये आगे के बैठ गए दीजिए सर यहाँ। वैसे मेरे अंकित को घेरा। उस बात चलो H2SO4 में निकालिए। जनरली सेंट्रल एटम जो होते हैं ना उसी का पूछा जाता है एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या। वैसे किसी का पूछेगा तो निकाल सकते हो। जनरली किसका पूछेगा, सेंट्रल एटम होता है, यानी कि जो सबसे कम हो। सब रूल लागू नहीं होंगे, ऐसे कर सकते कुछ देर के लिए। तो बताओ इसमें सल्फर है ना, सल्फर धातु है, अधातु है, सल्फर अधातु है, अधातु है। तो ये भी है ना। तो किसी का निकालने के आएगा ना निकाल सकते हो। अरे किसी का निकालने का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना। इसमें सल्फर का क्या निकालिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, सल्फर का निकालिए। अब चलो सल्फर का बहुत सारे तत्व आएंगे। देखो सॉल्यूशन, माने उन्हें डायरेक्ट सॉल्व करने सिखाते हैं। जिसका निकालना होगा नहीं है पता ना, एक्स कह दो उसको, क्या कह दो, एक्स। माना कि सल्फर का ऑक्सीजन संख्या कितना है, एक्स है। अच्छा बोलो, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या पेरोक्साइड वाला छोड़ करके कहाँ गया था, एक होंगे, उसमें -1, अब बाकी में +1 होंगे। तो बोलो ई पेरोक्साइड है
नहीं है, ये तो घनकाम्ल है। तो हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन की संख्या होगा यहाँ से? +1 होंगे। तो +1 हाइड्रोजन है क्या गो? 2 गो है। तो +1 गुना कितना होंगे? 2 हो जाएंगे। इसका कितना माने हो? एक्स जोड़ दो, उसमें x जोड़ के चिन्ह देते हैं, क्या देते हैं? फिर क्या लगा दो? फिर प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन संख्या 2 होता है। ऑक्सीजन का पराया होता है -2, लेकिन पेरोक्साइड ने -, सीधा होकर के पेरोक्साइड कितना होता है? इधर आन जाओ, उसको ना घुसा दीजिए लत गिरा नीचे, लत गिरा उधर घसको है सर। इधर एक तो हम अपने बीच में घुसल है और थोड़ा किधर सा घुस एक रहा है। कनी, हाँ बस इतना ही अब ठीक हो गया ना। 3 इंच। हाइड्रोजन कितना होता है? क्या हाइड्रोजन है? 2 गो अब इसका कितना मान लिए? X। ऑक्सीजन कितना होता है इसके निशान में? -2। पेरोक्साइड होगा तो -1, उसी ऑक्सीजन का रूल कहता है, हमने कह रहे हैं। तो बोलो -2 और गुना कितना हो जाएंगे? 4। अब बराबर कितना होगा? जोड़ 0। 20 गिनते कितना होता है? 0। समझ रहे हो ना? और रूल से हो जाएगा। तो समझा एक बार, दिमाग मोटा मोटी रहेगा, वो बनाने में कोई रूल नहीं, अपने घिस देगा। तो सीधे आंख मूंद करके बिना सांस लिए हुए अब सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होंगे। तो कुछ भी है। चलो 2 एकम 2 + x 4 दूना 8 बराबर 0, 2 में 60 गया। x - 6 बराबर 0, इम्प्लाई दैट x बराबर, यानी कि सल्फर का ऑक्सीजन संख्या 6 निकलेगा, प्लस में हो। कितना निकलेगा सल्फर का? +6 निकलेगा। बोलो, मारिए सर जोर से आप। समझ में आ गया ना? ग्लास टिकते तब रहता हैं? प्रेशर यात्री का कृपया अगला पेज बढ़ाएं। अगला पे दिक्कत भी किसी को इसमें है? टनटना देंगे, टेंशन नहीं लो, वो याद ही रह जाएगा। 10 को कराएंगे तो अपने रटा जाएगा। सवाल तरीका समझना। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन याद रहेगा। 2-4 को अपवाद रखना याद। ई रिएक्शन में लोग काहे पूछते हैं? लोग तो पूछेगा सोडियम है, यहाँ निकालोगे ना, इसका सल्फेट होता है -2। नियम के अनुसार यदि निकालोगे तो यहाँ देखो, यदि निकालते हैं सोडियम होता है, नहीं जानते हैं सोडियम का हम लोग, नहीं जानते, x गुना 2 हो जाएंगे। ऐसा कितना होता है सल्फर का? सल्फेट का होता है, सल्फेट का होता है -2। यहाँ क्या हो जाएंगे? अरे वैसे भी तो 0 हो रहा है। हाँ देखो ना, एक्चुअली में तो x कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 1 हो गया ना, यहाँ से निकलता कितना यहाँ से एक्चुअली में है? यहाँ 2 का लिखा है। चार्ज 0 करने के लिए ओवरऑल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पर इसीलिए 1 लिखा था, 2 है वहाँ पर 2 लिखे हैं ना, लिखा था कितना है? 2 होता कितना है? तो इसीलिए 1 है, तो 1 है तो थोड़े होगा कुछ हो, एक ही हो रहे हैं। तो सल्फेट -2 यहाँ भी है, Ba2 यहाँ भी है, क्लोरीन -2 है। लेकिन क्लोरीन का बारे में नहीं कहा है कुछ। क्लोरीन के बारे में देखो कहा होगा, कितना होता है? यहाँ भी कितना होगा? -1। यहाँ भी कितना है? दिक्कत इसलिए हो रहा है, इसको जो है ना अथी नहीं किए हैं, मतलब निकाले नहीं नहीं सर, वो संतुलित नहीं किए हैं। किसको? 2 अणु है यहाँ पे भी 2 अणु ना होगा, तो 2 NaCl यहाँ पे भी ना होगा सर, 2 सोडियम यहाँ पे भी ना होगा सर। और रिएक्शन बैलेंस, हाँ रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हुआ, इसलिए दिक्कत हो रहा है। उससे भी फर्क थोड़े पड़ेगा। 2 से हाँ, मल्टीपल नहीं देखा जाता है। बात समझ गए हो ना? चलो समझ गया ना कैसे निकाला जाता है? चलो नेक्स्ट पेज लाओ। अरे वैसे भी सोडियम का 2 लगाओ, बैलेंस नहीं करो। सोडियम का 1 होता है संयुक्त अवस्था में, बात खत्म है सीधा। नियम तो वहाँ पे लिख ले, वो तो रिएक्शन चार्ज बराबर होना चाहिए ना, जोड़, इसीलिए बात कहा गया है। चलो हटाओ, पीछा करो उसको आगे और। चलो ठीक है, अब निकालते हैं। जैसे H2SO3 है, उसका निकालते हैं। H2SO किसका निकालते हैं? 3 का। इसमें किसका निकालेंगे? सल्फर का। हाइड्रोजन कितना होता है? तो पेरोक्साइड है ना, 1 होगा तो +1 गुना कितना हो जाएंगे? 2 सल्फर का, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2 गुना क्या ऑक्सीजन है? बराबर 0। 2 एकम 2 + x - 6 बराबर 0। 2 में 6 गया 4 तो x - 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। उसी सल्फर का भी कितना था? 6। इसी सल्फर का भी कितना है? लेकिन 4। सल्फेट था वहाँ सल्फर। हाँ, अलग अलग कंपाउंड है ना, इसीलिए मतलब ये कह रहे हैं कि सेम नहीं होता है। इन्हें सोचना कि 2 है तो हमेशा वही होंगे। जिसका हमेशा होता है रूले में कहते हैं इसका हमेशा ही होगा, और जिसका वेरी करेगा उसी की निकला जाता है क्वेश्चन। तो सल्फर का समझ में आ गया ना? हाइड्रोजन इसको जल्दी वेरी नहीं करता, उसके लिए रूल में लिखल है कि हाइड्रोजन का इतना होगा इस अवस्था में, उसमें बाकी में इतना होगा, इसीलिए कह दिया। हाइड्रोजन का कह दिया है, हाइड्रोजन का कह दिया, सोडियम पोटासियम कैल्शियम का कह दिया है। इसलिए कुछ जगह हाइड्रोजन हैं +1 होगा, ये 2 सबको खर्च लो हैं नहीं +1 होगा। तो 2 अणु की संख्या, 2 अणु की संख्या है वो, इसलिए तो रूल में उसको 2 विस्थापन भी किया कहा, इसी कारण से 2 गो हाइड्रोजन यहाँ है, इसीलिए 2 से गुना किया।
ठीक है ना। बीजगणित योग कितना होना चाहिए सबका? जीरो होना चाहिए। बीजगणित योग कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए बीजगणितीय योग। एक बार एक चीज लेना चाहते हैं, अच्छा उसको बाद में देख लेंगे। चलो लेते हैं उधर जनवन अजवन की किताब है। हाँ ये अभी क्रिया दिया होगा वहाँ पर। और ये एसिड बेस है ना। और आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर, है ना। दुर्बल आयन क्षार इसमें भी निकाला हुआ है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें भी होंगे, हालांकि इस कुछ क्वेश्चन ले लेते से अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है हमको। कॉमेडियन कपिल शर्मा। जो समझाए थे कौन को नेता है ना उसमें एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल दिया है उसमें। अंकित बोतल ला पानी लाओ। चलो नहीं मिल रहा तो ना बात नहीं है, अपना काफी सफिशिएंट उसे दिया है। कहाँ जाते हो? बैठे रहो। ये को छुट्टी नहीं चलो नहीं इसी से कर लेंगे। बैठे रहो, 2 मिनट बाद छुट्टी हो। तो x बराबर कितना निकला यहाँ से? 4 निकला। खत्म होगा। अगला लेते हैं HNO3। HNO3 किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1 x का 1 और 3 दूना 6। तो बोलो 1 में से 6 गया, -5 इधर जाएगा तो 5, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी में HNO2 का निकालो। किसका निकालो? चलो हाइड्रोजन का 1 x 2 दूना 4, 1 में 4 गया, उधर जाएगा तो 3, ठीक है ना। बराबर ठीक से रीजन बहुत माइनस से बराबर 3, ठीक है ना। अच्छा अब निकालो कि SO2 का निकालो, सल्फर निकालो। इसमें सल्फर का x का 2 दूना बराबर 4, x बराबर कितना होगा? 4। अरे सही जा रहा है गाड़ी, ठीक है ना। सल्फर का 4 निकला। अगला S3PO3 का निकालो। किसका निकालो? अब आ गया सर, गड़बड़ा। कलम से लिखने नहीं होता है ठीक से, फास्फोरस का। 1 तिया x 2 गुना बराबर, बात बुझ गया ना। 3 + x 3 दूना, अब x बराबर कितने होगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन S3PO3 का S3PO4। इसी प्रकार से क्या होंगे सबका? हाइड्रोजन का 1 तिया और 4 दूना 8 और 3 में 60 गया 5, उधर गया तो प्लस का 5। इसी का अभी सब फास्फोरस निकला 3, इसी फास्फोरस कितना निकला अभी? 5। तो वेरी करते रहता है जनरली, इन्हें बुझना कि हमेशा दे देंगे कंपाउंड तरीके। हाँ समझ रहे हो ना। और इसी प्रकार से सबका क्या होंगे? निकाल लेंगे। निकाल लेना है। इसी 10 को इधर लिख दीजिए सर। हाँ नहीं सर, तू बना कर आओगे। अपना से कब बनाएंगे अपना? जैसे कि N2O5 N2O5 नाइट्रोजन का x मान लीजिए 2 गुना x 2x। ऑक्सीजन कितना होता है? 10 5 गुना 10, x बराबर कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 5 हो जाएगा। क्वेश्चन लिख दीजिए 5 कोनो दिक्कत? और यदि अभी एगो क्या था तब तो Na2SO4 था ना। Na2 क्या था? SO4 था, 4 था। सोडियम सल्फेट था। Na2SO क्या था? 4 था। अब यहाँ किसका निकलना चाहते हो? सोडियम निकलना चाहते हो। सोडियम का क्या मानना पड़ेगा? सोडियम +1 मानना पड़ेगा। सल्फर का निकलना, किसका निकलना चाहते हैं? मान लो सल्फर का भी था ना क्वेश्चन। तो सोडियम कितना मानना पड़ेगा? +1 मानना पड़ेगा। रूल में कहीं तो नहीं दिखा है। रूल में लिखल है ये बात, देखो रूल में सोडियम का +1 कहाँ है? रूल में लिखल है सोडियम और पोटेशियम का सोडियम पोटेशियम +1, इसीलिए तो वहाँ तो काम हो रहा है। सोडियम कितना होता है? +1 1 गुना कितना होगा? सल्फर का 4 दूना बराबर 0। 2 + x - 8 बराबर 0। 8 में 2 में से x बराबर कितने होंगे?
6 हो जाएंगे, सल्फर का 6 निकल जाएगा। सर 4 गुना 8 गुना कैसे कर देते हैं? अपना 2 कहाँ सकता है? ऑक्सीजन का 2 होता है, रूल का कौन कहता है? रूल हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? हमारा यही कोनो से मतलब रूल नहीं रखा है। था उस समय। जैसे 1.5 पन्ना मुझे 1.5 पन्ना कह रहे हैं, वही सब चीज है, देख रहे हो ना। और अब पढ़ लेते हैं आयन का। किसका पढ़ लेते हैं हम लोग? आयन का। इसका लिखने दीजिए 5 क्वेश्चन। आओ फोटो खींच के लिखने ना, करते लिखते रहेंगे। ये बनाते सब्जी से करवाइए। ये वाले, क्वेश्चन लिखने। वो मेहनत लगता है ना। चलो अब निकालो आयन का। किसका निकालो? आयन का। आयन का। इसका निकालते हैं, इसमें न पेट खराब होगा आयन में। आयन का सुनो, सल्फर का निकालना है। सल्फर क्या मान लेंगे हम लोग? यात्री का कृपया ध्यान देने, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो उड़ सल्फर जाएगा। कितना मानेंगे? ऑक्सीजन कितना होता है? 8 -2 गुना 4, बोलो नहीं। और यहाँ क्या का माइनस है? उतना बराबर मैंने लगा दो, जग माइनस है तग अंक। -2 माइनस रहेगा तो -2, 3 -3 एक रहेगा जीरो माइनस के बदला। हाँ, आयन में यही रूल होता है। रूल पढ़ाए थे वहाँ पर। रूल क्या था उसमें? किसी आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग, आयन के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। उस पर उपस्थित आवेश क्या होती है? आवेश 2 को माइनस है तो बराबर कर दिए। समझ रहे हो ना? उस पर उपस्थित कहाँ से आ गया? कौन -2? ऑक्सीजन की वजह से। माइनस जाग रहेगा ना, ऑक्सीजन का माइनस नहीं होता है। वो अच्छी बात पे जाग रहेगा ऑक्सीजन ना, कितना हाथ में होता ले है? लीजिएगा। मतलब इतना कहानी खत्म है तब सभी याद पड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए, तभी से कहीं पूछा क्वेश्चन। अरे हाथ से क्या बात है? माइनस पूछे सर जी, माइनस कहाँ से? होता है माइनस, याद कर लो। -2 ऑक्सीजन होता है। इसके कपार पे तो कोई हाथ में दिक्कत? याद करने वाला है, सब यादें करने बोले हैं। इन्हें है सब। ऑक्सीजन कितना होता है? -2। एक्स माइनस 8 बराबर कितने होगा? -2। एक्स बराबर -2 प्लस 8 कितने होगा? सल्फर कितना हो गया? 6 निकल गया। कितना निकल गया? प्लस का 6। किसका 6? जितना लिखल है ना, ये सब प्लस में है। ये सब किस में है? प्लस में है। ये बात ध्यान देना, प्लस माइनस कहना काफी जरूरी यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन यही SO3 माइनस में इन्हें कहना कि सर हम SO4 -2 में रट लेते हैं, 6 लगा देगा 3 कहेगा, अब निकाल लो। समझ रहे हो ना? तू तो कहेगा 6 होगा, सल्फर का 6 होता है। सल्फर कभी 4 हो रहा है, कभी कुछ, मतलब बदल रहा है। देख रहे हो ना, बदल रहे हैं सबका। तो चलो सल्फर का निकालना है। एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस -2 गुना क्या होंगे? 3 बराबर क्या होगा? -2। एक्स -6 बराबर -2। बदल देगा एक्स बराबर -2 प्लस क्या होंगे? 6। एक्स बराबर 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे। SO3 माइनस का कह दिए। सर है रुको ना, हल्ला उड़ करता गया, है। हल्ला गर्दा उड़ा दिया आपका क्लास में। CR2O7 और 2 गो माइनस। CR2O7 किसका निकालिए रामलाल? बारिश कर रहे हैं। CO2 जनरली जिसका रूल लिखा है ना उसका याद रखो, और उसके अलावा जो तत्व है एग्जाम में उसी का पूछेगा। ये सर क्रोमेट है ना? क्या क्रोमिक रूल में लिखल है? क्रोमेट ऑक्सीजन में लिखल है। इसका मतलब किसका निकालना है? CR का। क्रोमियम बात का पकड़ लिया ना? निकालना, हाँ। उसमें सल्फर लिखल था, किसका लिखल था? मतलब S का निकालना है। धर लिया बात। रूल वाला नहीं पूछेगा। हाँ, वो फिक्स है। डायरेक्ट पूछ सकता है, लेकिन कंपाउंड रूल में कहेगा ना तो उसका इस्तेमाल पर रहेगा। डायरेक्ट उसका पूछ सकता है, एकदम डायरेक्ट पूछ सकता है। लेकिन जब कंपाउंड में रहेगा तो रूल याद होना चाहिए, तब तो सर निकलेगा। कंपाउंड में उसका उतनी होगा। उतने होगा सब जगह, इसलिए रूल उसको कहा जाता है। समझ में आ गया ना? इसका निकालो तो क्रोमियम का कितना मान लेंगे? X मान लेंगे, तो 2x कितना हो जाएंगे इसका? 2x है ना? ठीक है, तो 2x हो जाएंगे 14 प्लस -2 गुना कितना होगा? क्या को माइनस है? हाँ, तो तुम लोग पढ़ लियो हो बहुत। पढ़ा लिखल बना दिए था। लिगेंडो चलो कराइए देते हैं एगो, लिगेंडो करा देंगे। लिगेंडो करते हैं 14 माइनस उन्हें पूछेगा, इतने सिलेबस में लिगेंड कराइए, करे वो करेंगे। ए सर को वायरल से तो -2 कितना होगा? 40। तो कितना होगा ये? 12। x बराबर 12, x बराबर कितने हो जाएंगे? 6 प्लस का 6 कितना होगा? प्लस का 6 होगा। है से भी फास्ट नहीं आता है माइनस में, आ सकता है माइनस में भी। हाँ आएगा तो माइनस प्लस सब में आता है। ठीक है ना? सही पढ़ा लीजिए। सब पढ़े नेक्स्ट पेज लाओ।
नेक्स्ट पे नया टैग आया तुरंत ही मैथ है आज तो एक बार छक्का तो आप वीडियो बंद करिएगा आप। इतने दिन होगा। चलो जल्दी करो। बैठो बैठो बैठो। क्या है तत्व, कहाँ क्वेश्चन है? ये है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? CO3 खत्म पहले की CaCO3 और बना है CaO और क्या बना है? और रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा है ना। ऑक्सीजन का और हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी चेक करो एक बार। CaO प्लस कौन अभिक्रिया करो? 2HCl CaCl 2 और यहाँ पर क्या है? H2 है ना? हाँ सर यहाँ क्या है? CO CO। कैल्शियम का कितना होता है अभी कौन अवस्था में? कैसे कौन अवस्था में? +2 होते हैं। कैल्शियम का +2। हाँ सर ऑक्सीजन का भी, -2 हाइड्रोजन का, CL क्लोरीन का। -1 दीजिए। मोबाइल बार अरे तो +2 दीजिए। तुमको ना हल्ला करता है। अते दे दिए ना कि निकल आ रहा है तू तो बहुत तेज हो पर लोग कहता है ऐसा। उधर से उधर उधर इसको कैल्शियम का क्या होगा? +2। क्लोरीन कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होता है जल में? हाइड्रोजन का कितना यहाँ होगा? जल में -1 +1। अति +1 अति +1 है सर जी ठीक है, माइनस- तो आप भी डरा देते हैं। जल में क्या है? जल है, जल है। ठीक है नहीं हल्ला कितना करता है लेकिन जानकारी दे दी है। जल है, जल। डरा देते हैं अपन काम वो अपन करेगा। -2। तो कैल्शियम कितना यहाँ है? 2 कुछ होने हुआ है। क्लोरीन ऑक्सीजन कितना है? कुछ होने हुआ है। अच्छा ठीक है। क्लोरीन का देखो अच्छा यहाँ पर कैल्शियम है। वैसे देखो यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का क्या हुआ है? कमी हुआ। और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? ऑक्सीजन नहीं है। रिडक्शन हुआ। पूछा क्या क्वेश्चन में? रेडॉक्स रिडॉक्स कहाँ है? दोनों एक साथ होना चाहिए दोनों साथ होना चाहिए। ठीक है। तो उस अनुसार से देख रहेंगे तो कैल्शियम का तो कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन संख्या से नहीं चल रहा है पता। यहाँ भी 2 था और यहाँ भी कितना है? 2 है। तो कैल्शियम काट दो। अच्छा ऑक्सीजन की यदि बात करेंगे, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन भी क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे। हाइड्रोजन +1 है, इसका भी क्या करेंगे? काट। क्लोरीन नहीं हुआ भांजिए। ये नंबर चेक कीजिए ना, ए नंबर चेक करते ये हैं। नंबर CaCO3 विघटन हुआ, क्या हुआ? ऐसे चेक करेंगे +CO2। अच्छा अब देखो यहाँ कैल्शियम कितना होता है सब केस में? +2 हल्ला बंद करो। कैल्शियम कितना होता है? ऑक्सीजन का -2। अच्छा कार्बन निकालना होगा। अब रूल, अब कार्बन का नहीं पता, निकालना तो पड़ेगा कार्बन का, क्योंकि कार्बन यहाँ भी है। अब देखो यहाँ कितने होंगे? 2 प्लस x 2 है तो 2 तिया 6 बराबर 0। x 6 2 में 6 गया, +4 2 में 6 गया, माइनस इधर जाएगा तो +4। कार्बन कितना होगा यहाँ से? 4 हो जाएगा +4। और कैल्शियम यहाँ कितना होगा? +2 यहाँ पर -2। यहाँ पर कार्बन का बोलेंगे तो कार्बन यहाँ बदल जाएगा, इसका -2 होगा, यानी कि x -2 दूना 4 बराबर 0 यानी कि x बराबर 4 ही होगा यहीं पे। कैल्शियम कितना है? +2 है। यहाँ पे कितना है? +2 है, नहीं होगा नहीं हुआ। उसके बाद देखो कार्बन का देखो कितना है यहाँ से? +4 नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन का देखो वो भी नहीं होगा। नहीं होगा, हटाओ उसको। अगला क्वेश्चन ऑप्शन B अति C हाँ H2 +Cl +Cl2। हाँ ये हो जाएगा। B हो जाएगा, ये तो बताए हाइड्रोजन का 0, इसका भी 0। यहाँ क्या होंगे? +1 का क्या होंगे? -1 घट गया। 0 से हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ है सर। ऑक्सीडेशन। देखो ऑप्शन नंबर है ये, ऑप्शन नंबर देखो ना, ऑक्सीडेशन है। इसका क्या होगा? रिडक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने जनरली नहीं होता है। देख रहे हो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। 35 B ठीक है। 35 से क्या है वो? B तो बन जाएगा ना इस प्रकार से। यही में हम तो कल रोज क्या दिन से परेशान है, अभी बने वो की लेकिन अब हो गया ना? हाँ। ऐसे चेक किया जाता है। हमारा दोनों तो जनरली अब एगो तरीका बताते हैं। देखो एगो सुनो, एगो तरीका सुनो। दे दीजिए। देखना जनरली 2 अलग अलग तत्व के मिल करके एक कंपाउंड बनता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, उसमें जनरली रिडॉक्स अभिक्रिया बनता है संयोजन जनरली। और मैट्रिक में ऐसे एग्जांपल, यानी कि मैट्रिक के परीक्षा इसीलिए वैसे एग्जांपल चेक करो डायरेक्ट पहले है। देखो ये इसमें से, इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए सत्य है? ZNO और CO और ZN+, इसका एग्जांपल अभी कराए हैं। अब बोलबो कहते फलना सिवा, देखो तुम्हें नोट्स में लिखा होगा ZNO है ना ZNO। हमको तो हिंदी इंग्लिश में होगा CO। और यहाँ क्या बन चुका है? ZN+ क्या बन चुका है? इसके पास ऑक्सीजन त्याग चुका है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। गेन ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ZNO का क्या हुआ है? रिडक्शन। यानी कि हिंदी क्या होता है रिडक्शन का? अवकरण। देखो ZNO का अवकरण। अवकरण किया डी। देखो आंसर मिला। 30 का आंसर नहीं होगा तो फाड़बे करेंगे और क्या होगा?
हमरा अब 32 अब करने का ठीक लागे डायरेक्ट छै रिडक्शन 32 का डी 32 का डी नहीं होता तो घास देता हूँ फाड़। यानी कि है देखो एगो है या K2CR2O4 अभी एग्जाम पुलिस का कराए हैं वो देखो K2CR24 K2CR2 एग्जाम क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस क्या होती है बैठ जाता है। और किसका निकालना है थोड़ा सा CR बैठो अरे बैठो ना थोड़ा सा खड़ा करने बेसी आता है सर। मतलब टेंशन है कि छोड़ेंगे नहीं बगला की तरह मारा है। अरे पोटासियम लिस्ट में था रूल में कितना था पोटेशियम 2 प्लस एक कि प्लस टू सोडियम पोटासियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम था ना बढ़िया प्लस 2 होगा दीजिए ना सर। प्लस एक नहीं होगा प्लस 1 वही एक गुना कितना होगा देख लेंगे 2 और क्रोमियम का F तो 2x ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हल्ला नहीं करो जैसे नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये बोलता है कि 2 प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या होंगे 2 में से 8 गया 2 में से 8 6 बराबर कितने होंगे 6 f बराबर कितने होंगे 3 देखो ऐसे मिलाओ 17 का b देखो 17 का b नहीं देखो होगा तो उड़ा देंगे और क्या तो होगा। बहुते ऊंचाई से 17 के बी हे देखिए आंसर अब बात बुझ गया ना मतलब कि क्वेश्चन ऐसे नहीं और बनता पकड़ है। के खोजते हैं उधर पे नहीं है अरे धर नहीं लिया अब 3 क्वेश्चन मिला अभी क्या क्वेश्चन मिला 3 क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार सर यो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित होता है सुबह ही चर्चा हुआ था सिंगल बॉन्ड हुआ चर्चा हुआ है ना तो हर एक पॉइंट को देखो ध्यान से फालतू का कुछ नहीं हम पढ़ाए हैं। COOH ना होगा उसका नाम है कार्बोक्सिल। अरे सुबह वो चर्चा हुआ है इसका नहीं चर्चा हुआ है सुबह भी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूक्लियर एनर्जी किससे होता है ए सर नाभिकीय ऊर्जा सर नाभिकीय ऊर्जा बीटा अच्छा चलो बाद में देखना पहले है ऑक्सीजन सर बढ़िया क्वेश्चन है वो निकालिए ठीक है कोनो बात नहीं है। है देखिए सर हे ही क्वेश्चन हे यहाँ वाला ए मैथ सर में कहा गया रे पहले क्वेश्चन तो देखो ये वो Na2 क्या है क्वेश्चन में Na2S2O3 Na2 चालाक है Na2S2O3 किसका निकालना है सल्फर का निकालना है ना। सोडियम कितना होता है सोडियम का 1 गुना 2 प्लस 2x माइनस 3 गुना 6 कितना कुछ टाइम लग रहा है 2 में से 6 गया उधर जाएगा तो उधर उधर भाग लगेगा तो चार दूने हो ये देखिए देखो नहीं होगा तो फटौन होगा और प्लस क्या का 2 अब देखो प्लस माइनस इसे ध्यान से करना ये गुना भाग कर लाएगा तो चले जाओगे बूट लादने के लिए समझ रहे हो ना। हे यार तो 2x माइनस 4 बराबर क्या होंगे 0 2x बराबर क्या होंगे 4 x बराबर क्या होंगे 4/2 यानी कि प्लस का 2 अब क्वेश्चन में माइनस 2 है खतरा है ये खतरा, क्वेश्चन danger। इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। सब में से पूछता हाँ माइनस गुना भाग देख करके इसमें SO2 का कार्य पूछा है SO2 का क्या पूछा है कार्य दर्शाता है SO2 क्या ऑक्सीकरण हुआ कि अब चयन हो नहीं क्षार है क्षार का क्वेश्चन का चिवाल करिए उगल दे तुरंत बन जाएगा अरे बन जाएगा क्वेश्चन कुछ हो नहीं सर बहुत आसान क्वेश्चन बनाए नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ क्या भी क्रिया करके तो कुछ क्वेश्चन होंगे खुद से बनेंगे। अब देखो जैसे